पिछले कुछ दिनों से आप एक मुद्दे को लेकर हर रोज कई खबरें सुन रहे होंगे। ये वही इशू है जिसके चलते देश भर में वायलेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि कई स्टेट्स में लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात 2025 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की कर रहे हैं। ऐसा एक्ट जो इस वक्त इंडिया के सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज करते हुए 70 से भी ज्यादा पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं। हर पिटीशन और एप्लीकेशन में एक्ट के कई प्रोविजंस को चैलेंज किया गया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर एक हियरिंग भी हो चुकी है, जहाँ पिटिशनर्स ने अपने आर्गुमेंट्स पेश किए हैं। प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ स्ट्रॉन्ग सवाल सुनने को मिले थे, जिसका जवाब यूनियन के पास उस समय नहीं था। हालांकि आपको बता दूं कि शुक्रवार को 2025 का ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक बार फिर से हेडलाइंस में है और इस बार यूनियन गवर्नमेंट ने अपना स्टांस सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ साफ रख दिया है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रिलिमिनरी एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अमेंडमेंट्स सिर्फ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज के सेकुलर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ना कि किसी भी तरह से रिलीजियस फ्रीडम्स को छूने वाले हैं। इसके साथ ही यूनियन ने इस एफिडेविट में लेंथ में अपने स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस हियरिंग में पूछे गए सवाल कैन मुस्लिम्स बी इंक्लूडेड इन हिंदू एंडाउनमेंट बोर्ड्स का भी जवाब दिया है। तो आइए देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का क्या कहना है। सबसे पहले शुरू करते हुए बता दूं कि सरकार ने ये भी असर्ट किया दैट द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 वेरी क्लियरली लिमिट्स इटसेल्फ to secular dimensions like record management, procedural reforms and administrative structure and not any matters of ritual, prayer or fundamental Islamic obligations. In other words, ritual और इबादत के issues untouched है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और उनके फेयर मैनेजमेंट की बात करता है। सरकार का कहना है कि आज के दौर में जब हर छोटी अमेंडमेंट भी पॉलिटिकल स्टॉर्म बन जाती है, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है दैट द वक्फ एक्ट 1995 conferred a recognition of waqfs as a valid statutory dedication of property and that remains unchanged, continuing to protect the religious rights of a Muslim individual or a community in general। यानी कि बस सेकुलर एंगल like preventing misuse of land, ensuring transparency, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपको याद तो होगा ही कि प्रीवियस हियरिंग में सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाली चीज थी वक्फ बाय यूजर का ओमिशन। पिटिशनर ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर आर्ग्यू किया था, पर यूनियन का एफिडेविट कहता है अ फॉल्स नैरेटिव इज बीइंग क्रिएटेड that this omission will impact the centuries-old waqf lands. As per the proviso to section 31R, there is no need to produce any document to get the recognition for existing waqf by user lands. उन्होंने कहा है कि registered waqf lands safe हैं। अगर आपका वक्फ properly registered है as on 8 April 2025, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने ये भी हाईलाइट किया कि रजिस्ट्रेशन कोई नई कंडीशन नहीं है। There has been a clear and mandatory legislative regime which has sought to enforce and implement registration requirements on all kinds of waqf since at least 1923. So basically रूल्स तो हमेशा से ही थे, अब उन्हें स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी इश्यूज पर अपनी क्लैरिटी देते हुए यूनियन ने बाकी के मुद्दों पर अपनी क्लैरिटी दी है। नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में इंक्लूड करने की बात पर, जो कि थोड़ा सेंसिटिव इशू है, सेंटर का कहना है कि ये बॉडी सेक्युलर है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं। द सेंट्रल वक्फ काउंसिल ओनली हैज अ जर्नल एडवाइजरी रोल एंड डज नॉट डील विद एनी स्पेसिफिक लैंड। और बोर्ड का काम सिर्फ रेगुलेट करने का है, रिचुअल्स डिसाइड करने का नहीं। एफिडेविट में ये कहा गया है कि अगर किसी को लगा कि इससे मुस्लिम माइनॉरिटी बन जाएंगे उनके ही बोर्ड्स में, तो सेंटर ने एक डाटा क्लियर किया है कि काउंसिल में 22 मेंबर्स में से मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं और बोर्ड्स में 11 में से मैक्सिमम 3। इस डाटा शो से सेंटर का कहना था कि ये कहीं से भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं उठाता। अब अगर हम बात करें प्रीवियस हियरिंग के सुप्रीम कोर्ट के एक शार्प क्वेश्चन की, कैन मुस्लिम्स बी इंक्लूडेड इन हिंदू एंडाउनमेंट बोर्ड्स, तो यूनियन के एफिडेविट में इसका जवाब भी दिया गया है। सेंटर ने कहा कि वक्फ एक ज्यादा डायनेमिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है और सभी स्टेट्स में हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, तो जो कंपैरिजन बनाया जा रहा है वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला है। They said since वक्फ boards often exercise jurisdiction over properties belonging to non-Muslims, the presence of non-Muslims in the board will balance the constitutional equities on both sides. इस एक्ट में एक और कंट्रोवर्शियल क्लॉज था सेक्शन 2A का प्रोवाइजो, जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया कि अगर कोई मुस्लिम अपनी मर्जी से सेकुलर ट्रस्ट बनाना चाहता है तो वक्फ एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी बोला गया कि ये प्रिंसिपल तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार अपहोल्ड किया है। इस पर सेंटर का कहना है दैट दिस अमेंडमेंट मेयरली इनेबल्स अ मुस्लिम पर्सन टू ऑप्ट फॉर द सेक्युलर जर्नल फ्रेमवर्क टू क्रिएट अ ट्रस्ट।
कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को क्लियर करते हुए सेंटर ने कहा है दैट इट वाज ओनली अ क्लैरिफैक्टरी प्रोविजन। सबसे ज्यादा आईब्रोज रेज करने वाले क्लॉज जहां गवर्नमेंट ऑफिसर को पावर दिया गया है टू एब्जुडिकेट कि वक्फ लैंड पे इलीगल कब्जा है या वो खुद गवर्नमेंट लैंड है। इस पर एफिडेविट ने काफी दमदार एग्जांपल्स दिए हैं जहां वक्फ बोर्ड ने बिना सर्वे या डीड के सरकारी जमीन पर अपना हक जताया। कलेक्टर ऑफिसेज, स्कूल्स, यहाँ तक कि एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स तक को। The rationale of these provisions arises from repeated and documented instances across the country. ऐसा एफिडेविट में लिखा गया है। आपको एक और बात बता दूं कि ये एफिडेविट फाइल किया है शेरशाह सी सैदिक मोहिद्दीन ने, who is the Joint Secretary of Ministry of Minority Affairs. उन्होंने emphasize किया that the Amendment Act reaffirms that identification, classification and regulation of waqf property must be subject to legal standards and judicial oversight. फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी उनका मेन थीम था। उन्होंने कोर्ट से भी अपील की है कि एक्ट पे इंटरिम स्टे ना लगे क्योंकि पार्लियामेंट के हर कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिज्यूम किया जाता है। तो अब बोला जा सकता है कि सेंटर ने अपना काफी डिटेल्ड और लीगली बैक्ड स्टांस रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स और वक्फ लैंड का डाटा जैसे कई डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं टू शो कि अमेंडमेंट्स बिना सोचे समझे नहीं लाया गया है। केस की हियरिंग अब 5 मई को शेड्यूल्ड है। तब तक सेंटर ने कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस को वॉलंटरी होल्ड कर दिया है और वादा किया है कि रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर लैंड्स को टच नहीं किया जाएगा। प्लस नए अपॉइंटमेंट्स भी फिलहाल होल्ड पे हैं। अब देखना ये है कि कोर्ट का क्या स्टांस रहता है और ये अमेंडमेंट एक्ट किस दिशा में ले जाया जाता है। क्या ये रिफॉर्म के नाम पे इंटरफेरेंस है या जेन्युइनली एक ओवरड्यू क्लीन अप? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।